ओम शांति। आज के भगवत गीता क्लास में श्लोक नंबर है तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 11। श्लोक है देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तयः श्रेयः परमवाप्स्यस्त। श्लोक दोबारा। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तयः श्रेयः परमवाप्स्यस्त। संधि विच्छेद श्लोक का देवान् भावयत अनेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तयः श्रेयः परम अवाप्स्यस्त। संधि विच्छेद दोबारा। देवान् भावयत अनेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तयः श्रेयः परम अवाप्स्यस्त। शब्दों का अर्थ है अनेन अर्थात इससे, देवान अर्थात देवों को, भावयत अर्थात संतुष्ट करो, ते देवा अर्थात वे देवता, वह अर्थात तुमको, भावयन्तु अर्थात संतुष्ट करे, परस्परम अर्थात एक दूसरे को, भावयन्त अर्थात तृप्त करते हुए, परम श्रेयः अर्थात परम कल्याण को, अवाप्स्यस्त अर्थात प्राप्त करो। शब्दों का अर्थ दोबारा। अनेन अर्थात इससे, देवान अर्थात देवों को, भावयत अर्थात संतुष्ट करो, ते देवा अर्थात वे देवता, वह अर्थात तुमको, भावयन्तु अर्थात संतुष्ट करे, परस्परम अर्थात एक दूसरे को, भावयन्तयः अर्थात तृप्त करते हुए, परम श्रेयः अर्थात परम कल्याण को, अवाप्स्यस्त अर्थात प्राप्त करो। श्लोक का अर्थ है इससे देवों को संतुष्ट करो, वे देवता तुमको संतुष्ट करे, एक दूसरे को तृप्त करते हुए परम कल्याण को प्राप्त करो। इससे देवों को संतुष्ट करो, वे देवता तुमको संतुष्ट करे, एक दूसरे को तृप्त करते हुए परम कल्याण को प्राप्त करो। तीसरे अध्याय में जो अभी श्लोक पढ़ रहे हैं हम, इसमें खास तो कर्मों की बात हम समझ रहे हैं, और कर्मों की बात में भी पहले तो भगवान ने अर्जुन को कर्मों का किस लिए आवश्यकता है वो बातें बताई। प्रकृति से सब बंधे हुए हैं, इसीलिए कर्म करना जरूरी है, और साथ साथ ही हठयोगी भी नहीं बनना है, नियत किए हुए कर्मों को करना ही है। इसमें खास बात बताई
कर्म करते हुए ही सिद्धि को प्राप्त करने के लिए खास बात भगवान ने अर्जुन को बताई कि मन से इंद्रियों को नियमित करके अनासक्त भाव से कर्म करो। इसके साथ साथ ही ये तो बात बताई कि शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना तो जरूरी है, ये बात भगवत गीता में बताई है। इसी से संबंधित जहां हमने सिलेक्टेड पॉइंट समझे, शिव बाबा की बातें समझी, उसमें शिव बाबा ने खास बात बताई है, कर्म तो करना ही है, शरीर निर्वाह के लिए भी कर्म करना जरूरी है, लेकिन ये तो पुरुषार्थियों के ऊपर है कि वो शरीर निर्वाह के लिए आसुरी कर्म करे, लौकिक दुनिया के धंधे धोरी में ही व्यस्त रहे, या तो फिर ईश्वरीय सेवा का कर्म करे, क्योंकि शरीर निर्वाह ही करना है। और साथ में भविष्य तो सब जानते हैं, इस हिसाब से भगवत गीता में तो उसकी भी गारंटी दी हुई है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। उस आधार से इस दुनिया के तो सारे जो भी धंधा धोरी है, जो 18वें अध्याय में बताया है, इस दुनिया के जो भी कर्म है वो सभी दोष से ढके हुए हैं, और ईश्वरीय सेवा का जो कर्म है उससे इस जन्म में भी खुशी की प्राप्ति और साथ साथ ही भविष्य जन्मों के लिए भी प्राप्ति होती है, आत्मा में वो रिकॉर्ड नोंद हो जाता है। फिर भी जो ऐसे नहीं कर रहे पा रहे हैं तो उनके लिए बताया है शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना है, लेकिन नियम बताया है मुरलियों में 8 घंटा लौकिक जो धंधा धोरी का शरीर निर्वाह का कर्म है और 8 घंटा ईश्वरीय सेवा के लिए देना है, ताकि भविष्य की प्राप्ति भी आत्मा में नोंद हो। अब इसमें भी खास जो तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक से हमने श्लोक समझे हैं, इसमें खास ये बातें बताई है, यज्ञ का ही कर्म करना है, क्योंकि यज्ञ के सिवाय दूसरे जो कर्म है और नरक लोक के कर्म बंधन है। और यज्ञ कर्मों की जहां बातें समझ रहे हैं, जो नया भगवत गीता का किताब है उसमें हेडिंग सही दिया हुआ है, 9वें से लेके 16वें श्लोक तक, श्लोक नंबर 9 से श्लोक नंबर 16 तक यज्ञ कर्मों की आवश्यकता क्यों है, ये बातें भगवत गीता में समझाई हुई है। इसमें भी खास ये बातें हमने अभी 9वें और 10वें श्लोक में समझी कि यज्ञ सेवा भी करनी है तो दैहिक आसक्ति छोड़ करके करनी है, और यज्ञ सेवा या यज्ञ की शुरुआत, यज्ञ निर्माण क्यों हुआ, उसके लिए भी हमने समझा कि सृष्टि के आदि काल में ही जहां मानसी प्रजा को पैदा किया, उसके साथ साथ ही यज्ञ रचा गया, और उस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ से मानसी प्रजा को प्रजापति ने कहा कि इससे सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो। हमने पॉइंट के साथ साथ इस श्लोक को समझा है। वास्तव में यज्ञ माना क्या है, तो ईश्वरीय ज्ञान ही वास्तव में यज्ञ है, ज्ञान का यज्ञ है, जिसमें ज्ञान और योगाग्नि की लगातार अविनाशी अग्नि जलते रहती है, और इस यज्ञ की बढ़ोतरी करना है, वृद्धि करना है, तो उसके लिए ज्ञान की सेवा करनी है, तभी बढ़ोतरी होगी। अब ये जो मानसी प्रजा तैयार हुई है, इसमें भी तो अलग अलग प्रकार की प्रजा है। इस यज्ञ से ही सबकी इष्ट कामनाओं की पूर्ति होती है, अर्थात अतीन्द्रिय सुख की। वास्तव में जो लौकिक दुनिया के लोग हैं, वो भगवत गीता के इस यज्ञ की बात को, यज्ञ सेवा की बात को तो लौकिक दुनिया के जो यज्ञ है उस हिसाब से लेते हैं, अर्थात भौतिक जो पदार्थों का, भौतिक जो अग्नि है पंच तत्वों की, उसके द्वारा जो ईंटों से बना हुआ यज्ञ रचा जाता है, उस यज्ञ की सेवा करने से प्राप्ति होगी, ऐसे समझा जाता है।
लेकिन हमने दूसरे अध्याय में भगवत गीता में इन बातों को समझा है। जिस तरह से भक्ति मार्गीय क्रियाकांड या जो भी ऐसी बातें करते हैं वो सभी वास्तव में बता दिया कि वो बहुत ऐसी दिखावटी बातें तो करते हैं, लेकिन इससे जो प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि भक्ति मार्ग तो अल्पकाल की प्राप्ति कराता है और यह अतीन्द्रिय सुख की सदा काल की प्राप्ति करने के लिए ही एक ज्ञान यज्ञ है। इसमें जितनी तन मन धन की आहुति देंगे तो उतना ही इष्ट कामनाओं की पूर्ति होगी। अब इसके साथ साथ ही जैसे एक शर्त बताई, दैहिक आसक्ति छोड़कर ईश्वरीय सेवा का कर्म करना है। यज्ञ सेवा, यज्ञ कर्म ही वास्तव में ईश्वरीय सेवा है। दूसरी बात हमने समझी, सत्व प्रधान सृष्टि की रिद्धि करो, अर्थात ही जितना सात्विक ज्ञान अव्यभिचारी ज्ञान सुनाएंगे निस्वार्थ भावना से, केवल शिव बाबा से जोड़ने की भावना से ही ज्ञान की सेवा करेंगे तो उतना ही सत्व प्रधान सृष्टि की बढ़ोतरी होगी। अब आज के श्लोक में तीसरी बात बताई है कि इस यज्ञ से तो अनेक जुड़े हुए लोग हैं, जो मानसी प्रजा तैयार हुई। वास्तव में जो मुरलियों में हमने समझा है कि अंत में तो सारी दुनिया को ही इस ज्ञान यज्ञ कुंड में स्वाहा होना है। लेकिन अभी फिलहाल जो भी ऐसे यज्ञ से जुड़े हुए हैं तो उनके भाव से यहाँ बताया कि इससे देवों को संतुष्ट करो, वे देवता तुमको संतुष्ट करे। भगवत गीता के इस श्लोक को तो लौकिक दुनिया वाले ये समझते हैं कि यज्ञ करने से जो आसमान में ऊपर देवताएं हैं स्वर्ग लोक में, वे संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन भौतिक जो अग्नि से यज्ञ किया जाता है तो वो अग्नि ऊपर कहाँ स्वर्ग तक पहुंचेगी। वास्तव में यहाँ पर देवों को संतुष्ट करो, अर्थात मुरलियों में शिव बाबा ने बोला है जो सतयुग की फर्स्ट जन्म की जनरेशन है वही सतयुग के देवताएं हैं। यहाँ एडवांस कोर्स के आधार से हम इस बात को समझते हैं कि संगम युगी स्वर्ग में जो सशरीर वैकुंठ जाते हैं, या जो मुरलियों में शिव बाबा ने बोला है इस नरक की दुनिया के बीच में ही मैं तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, तो ऐसे पुरुषोत्तम संगम युग में संगम युगी स्वर्ग को प्राप्त करने वाली जो आत्माएं हैं उनकी कैटेगरी अलग है। और सतयुग में जो पहले जन्म में देवता जन्म लेने वाले हैं राधा कृष्ण जैसी आत्माएं, अर्थात ही यहाँ संगम युग में हम जिन्हें ब्रह्मा सरस्वती के नाम से जानते हैं, तो कोर्स के आधार से बेसिक के हिसाब से भी सब जानते हैं कि सतयुग के पहले जन्म में राधा कृष्ण के रूप में वो आत्माएं जन्म लेती है। तो उन्होंने भले ही शरीर छोड़ा है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से वो आत्माएं अभी भी पुरुषार्थ करते हैं। और वो पुरुषार्थ कैसे करते हैं? तो जो यहाँ शरीर के साथ पुरुषार्थ कर रहे हैं उनमें प्रवेश करके वो आत्माएं पुरुषार्थ करती है, जिसके लिए बोला जाता है इंस्पिरेटिंग पार्टी, अर्थात उमंग उत्साह देने वाली पार्टी। तो ऐसे जो देव है उनको संतुष्ट करो, वे देवता तुमको संतुष्ट करे। एक दूसरे को तृप्त करते हुए परम कल्याण को प्राप्त करो। अब यहाँ संतुष्टता की बात आई है। वास्तव में शिव बाबा मुरलियों में बोलते हैं, जो यहाँ क्लैरिफिकेशन में भी बात आई है, एक बार क्लैरिफिकेशन सहित इस बात को पढ़ते हैं जिससे श्लोक का अर्थ समझ में आएगा। इस यज्ञ से 9 कुरी के ब्राह्मण सो पावन शरीरी देवों को संतुष्ट करो। वे देवता तुमको कल्पांत काल में भी सूक्ष्म देह द्वारा इष्ट भोगादि से संतुष्ट करे। ऐसे एक दूसरे को परस्पर सहयोग द्वारा
तृप्त करते हुए विष्णु लोकीय परम कल्याण को प्राप्त करो। श्लोक का अर्थ दोबारा देखते हैं। इस यज्ञ से 9 कुरी के ब्राह्मण सो पावन शरीरी देवों को संतुष्ट करो। वे देवता तुमको कल्पांत काल में भी सूक्ष्म देह द्वारा इष्ट भोगादि से संतुष्ट करे। ऐसे एक दूसरे को परस्पर सहयोग द्वारा तृप्त करते हुए विष्णु लोकीय परम कल्याण को प्राप्त करो। यह विष्णु लोकीय परम कल्याण अर्थात स्वर्ग की बात है। स्वर्ग को ही विष्णु लोक बोला हुआ है, जहाँ सबके स्वभाव संस्कार का मेल होकर के सब आत्मिक स्थिति में टिक जाते हैं और वास्तव में इस दुनिया की परम कल्याण, श्रेष्ठ कल्याण अर्थात सुख शांति की प्राप्ति होना तो स्वर्ग की बात है। इसमें बताया 9 कुरी के ब्राह्मण सो पावन शरीरी देवों को संतुष्ट करो, अर्थात उसमें भी जो अलग अलग जन्म की आत्माएं हैं। आधारमूर्त दुनिया में 9 कुरी के ब्राह्मण है, उसमें खास तो बताया है कल्पांत काल में भी सूक्ष्म देह द्वारा इष्ट भोगादि से संतुष्ट करे। अर्थात यह सूक्ष्म देह, सूक्ष्म शरीर अर्थात इंस्पिरेटिंग पार्टी, उमंग उत्साह देने वाली पार्टी, तो उनके लिए सहयोग देने की बात कहाँ से आई? मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं तमो प्रधान आत्मा कोई भी सेवा नहीं कर सकती है। यहाँ संगम युग में सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि तो करना है, लेकिन यहाँ तो कलयुगांत में तो सभी तमो प्रधान है। इसीलिए ही शरीर में बंधे हुए होने के कारण या तो यहाँ 500 करोड़ की दुनिया का संकर रंग लगने के कारण जिस तरह से अवस्था ऊंची उठनी चाहिए, जैसा उमंग उत्साह होना चाहिए सेवा में, वो तो ऊपर नीचे होते रहता है। इसीलिए मुरलियों में भी शिव बाबा ने इस बात को बोला है तमो प्रधान आत्मा सेवा नहीं कर सकती है। तो इंस्पिरेटिंग पार्टी की आत्माएं ही वास्तव में उमंग उत्साह दिला करके सेवा करवाती है। अब यहाँ पर एक दूसरे को सहयोग करना, अर्थात मुरलियों में शिव बाबा ने बोला है जैसे राम वाली आत्मा में ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है तो हनुमान राम को सहयोग करते हैं और श्री राम हनुमान को सहयोग करते हैं। इसी तरह से जो भी नंबरवार ऐसी आत्माएं जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है, तो यहाँ है हिम्मत की बात। जितना हम हिम्मत करेंगे उतना इंस्पिरेटिंग पार्टी उमंग उत्साह दिला करके सेवा का कार्य आगे बढ़ाती है। तो यहाँ ही यही बात है देवों को संतुष्ट करने की, अर्थात हिम्मत का कदम बढ़ाते हैं तो सहयोग भी इंस्पिरेटिंग पार्टी के द्वारा मिलेगा। और इसी तरह से जो यज्ञ की बढ़ोतरी होना और खास लक्ष्य है इस यज्ञ के द्वारा स्वर्ग की स्थापना करना। ईश्वरीय ज्ञान जितना ज्यादा फैलेगा इस दुनिया में उतना ही आत्माओं का कल्याण होगा, क्योंकि मुरलियों भगवत गीता में ये बात बोली हुई है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, अर्थात ज्ञान के द्वारा ही वास्तव में जो बोला जाता है रीते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के द्वारा ही सबकी मुक्ति होनी है। इसीलिए ही ऐसे ईश्वरीय ज्ञान की जितनी सात्विक सेवा करेंगे तो उतना ही यज्ञ की बढ़ोतरी होगी और एक दूसरे को जितना सहयोग करेंगे, क्योंकि सहयोग के बिना जो बोलते हैं बेसिक में भी शिव बाबा भी बोलते हैं सहयोग के द्वारा ही इस सृष्टि पर सुखमय संसार बनेगा, तो उस हिसाब से ही ये विष्णु लोकीय परम कल्याण की प्राप्ति भी उसी आधार से होगी। इसके साथ साथ ही यहाँ तो खास बात बताई है इंस्पिरेटिंग पार्टी के हिसाब से कि उन देवों को संतुष्ट करो, वे देवता तुमको संतुष्ट करे। ये बात इस श्लोक के भावार्थ में खास बताई और साथ साथ ही मुरलियों के हिसाब से भी अगर हम समझे
तो मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं कि ब्राह्मणों को भी जो जितना योगी होगा वो उतना सहयोगी भी होगा। अर्थात यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषार्थी जीवन में भी ईश्वरीय सेवा के कार्य में जितना हम यहाँ पुरुषार्थी शरीर में जो भी सेवा के साथी है उनको जितना यहाँ सहयोग देंगे हर ईश्वरीय सेवा के कार्य में, तो उतना ही कल्याण आत्मा में नूंद होते जाता है। जैसे कि खास बात तो है, मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं कि रुद्रमाला के जो मनके हैं वो आपस में मजबूरी से मिले हुए हैं। अब इस बात को समझ करके ऐसे सोचते हैं बाबा ने तो मुरली में ऐसे ही बोला है, तो इसीलिए संस्कार मिलाने की कोशिश ही नहीं करेंगे। तो शिव बाबा के ईश्वरीय कार्य में जिस तरह से हमें स्वर्ग स्थापना में मददगार बनना है तो वैसे हम मददगार नहीं बन पाएंगे, और कल्याण को जो प्राप्त होना है तो उसमें भी कहीं ना कहीं कमती आ जाएगी, कटौती होती जाएगी। इसीलिए पुरुषार्थी जीवन में भी जो है तो सभी का लक्ष्य यहाँ पुरुषार्थ में देवता बनने का, तो देवता बनने के लक्ष्य में जितना हम एक दूसरे को ईश्वरीय सेवा में सहयोग देंगे, सहयोग देना अर्थात यह तृप्त करना हुआ, और उसी के आधार से परम कल्याण की भी प्राप्ति होगी। यह आज के श्लोक का अर्थ है। इसे उच्चारण के साथ एक बार सुनते हैं, इसके साथ कुछ पॉइंट्स है और सिलेक्टेड क्लिप है उसे भी सुनेंगे। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इस यज्ञ से श्रेष्ठ कुरी के ब्राह्मण सो पावन शरीरी देवों को संतुष्ट करो। वे देवता तुमको कल्पांतकाल में भी सूक्ष्म देह द्वारा इष्ट भोगादि से संतुष्ट करें। ऐसे एक दूसरे को परस्पर सहयोग द्वारा तृप्त करते हुए विष्णु लोकीय परम कल्याण को प्राप्त कर। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इस यज्ञ से श्रेष्ठ कुरी के ब्राह्मण सो पावन शरीरी देवों को संतुष्ट करो। वे देवता तुमको कल्पांतकाल में भी सूक्ष्म देह द्वारा इष्ट भोगादि से संतुष्ट करें। ऐसे एक दूसरे को परस्पर सहयोग द्वारा तृप्त करते हुए विष्णु लोकीय परम कल्याण को प्राप्त कर। आगे इस श्लोक से रिलेटेड पॉइंट्स है। अव्यक्तवाणी का पॉइंट है 15 दिसंबर 79, अव्यक्तवाणी डेट 15 दिसंबर 79। पॉइंट है एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देते हुए गुणमूर्त बनाना, यह सबसे बड़े से बड़ी सेवा है। पॉइंट दोबारा, एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देते हुए गुणमूर्त बनाना, यह सबसे बड़े से बड़ी सेवा है। यहाँ बात आई है गुणों के द्वारा सहयोग देने की, धारणाओं के द्वारा सहयोग देने की। दूसरा पॉइंट है अव्यक्तवाणी डेट 1 जनवरी 86, अव्यक्तवाणी डेट 1 जनवरी 86। पॉइंट है शक्तिशाली संकल्प का सहयोग विशेष आज की आवश्यकता है।
संकल्प से सहयोग देना इस सेवा को बढ़ाना है। वाणी से शिक्षा देने का समय बीत गया। जितना जो सूक्ष्म चीज होती है वह ज्यादा सफलता दिखाती है। वाणी से संकल्प सूक्ष्म है ना। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी तारीख 1 जनवरी 86। पॉइंट है शक्तिशाली संकल्प का सहयोग विशेष आज की आवश्यकता है। संकल्प से सहयोग देना इस सेवा को बढ़ाना है। वाणी से शिक्षा देने का समय बीत गया। जितना जो सूक्ष्म चीज होती है वह ज्यादा सफलता दिखाती है। वाणी से संकल्प सूक्ष्म है ना। इस पॉइंट में खास बात बताई है, संकल्प के द्वारा सहयोग देना। इसमें भी ऐसे होता है पुरुषार्थी जीवन में, जो मुरलियों में भी शिव बाबा ने बोला है कि जो विकल्प का खून बहता है सेवा करते समय, एक दूसरे के प्रति निगेटिविटी आना या एक दूसरे के प्रति कई बार वाचा से भी निगेटिविटी आना, उससे जो वायुमंडल खराब होता है। वास्तव में यहाँ स्वर्ग की स्थापना, कल्याण की स्थापना इस सृष्टि पर तभी होगी वाइब्रेशन जब पावरफुल बनेंगे। और वाइब्रेशन पावरफुल बनाने के लिए सबसे जरूरी है शुभ संकल्पों का सहयोग। इस पॉइंट में भी यही बात बताई है कि शक्तिशाली संकल्प का सहयोग आज की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ सूक्ष्म संकल्प का सहयोग जो है वो ज्यादा सफलता दिखाता है। और ये तो हम जानते हैं कि बेसिक फाउंडेशन ही पुरुषार्थी जीवन का है, मन की स्थिरता। और उसी के आधार से जितना सहयोगी बनेंगे तो उतना ही परम कल्याण की अवस्था को भी प्राप्त करेंगे। तीसरा पॉइंट है, बाप दादा सहयोगी बच्चों को सदा ही साथ देखते हैं। सहयोगी बच्चों को सदा ही सहयोग प्राप्त होता है। श्लोक में जो बात आई है, एक दूसरे को परस्पर सहयोग द्वारा तृप्त करते हुए। जैसे मुरलियों में शिव बाबा ये बात बोलते हैं कि अगर हम हिम्मत करते हैं, हिम्मत का एक कदम बढ़ाना यही शिव बाबा के कार्य में सबसे पहला सहयोग है। और जब बच्चे हिम्मत का कदम बढ़ाते हैं ईश्वरीय सेवा में, तो उन्हें बाप दादा द्वारा भी उतना ही उमंग उत्साह का भी और साथ में ही सहयोग भी प्राप्त हो जाता है। इस पॉइंट में भी यही बात बताई है। अव्यक्तवाणी की तारीख है 18 जनवरी 84। बाप दादा सहयोगी बच्चों को सदा ही साथ देखते हैं। सहयोगी बच्चों को सदा ही सहयोग प्राप्त होता है। तो जितना शिव बाबा के कार्य में सहयोग देंगे, यहाँ तो बाप दादा की बात आई है, अर्थात दादा तो कई मुरलियों में इंस्पर्टिंग पार्टी के हिसाब से भी बोला जाता है ब्रह्मा बाबा के लिए। तो यहाँ यज्ञ सेवा के कार्य में जितना सहयोग देंगे तो उतना ही शिव बाबा से भी, बाप दादा से भी सहयोग प्राप्त होता है। और जितना सहयोग प्राप्त होगा, जितना हम जो शर्तें बताई है ईश्वरीय सेवा की, पहले तो दैहिक आसक्ति छोड़ना, दूसरा सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करना, और तीसरी बात बताई यज्ञ सेवा के कर्मों के लिए आपस में परस्पर सहयोग द्वारा एक दूसरे को संतुष्ट करो। यहाँ इंस्पिरेटिंग पार्टी की भी बात है, जो पहले जनरेशन के देवताएं हैं उन्हें भी संतुष्ट करने की बात आई। और उसके साथ साथ मुरलियों में तो हम सुनते हैं कि ब्राह्मण परिवार में भी आपस में जितना सहयोग देंगे, एक दूसरे को जितना संतुष्ट रखेंगे, आत्मिक स्थिति के द्वारा, शुभ भावना, शुभ कामनाओं के द्वारा, श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा, तो उतना ही जो खास इस यज्ञ सेवा से, ज्ञान यज्ञ से प्राप्ति होती है,
अतीन्द्रिय सुख की या परम कल्याण की, तो वो प्राप्ति की अनुभूति होगी। इसके आगे इसी श्लोक से रिलेटेड तीसरे अध्याय का 11वें श्लोक से रिलेटेड सिलेक्टेड पॉइंट है। वार्तालाप नंबर है 1731, डिस्कशन नंबर है 1731। तीसरे अध्याय में एक श्लोक देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तः परस्परं भावयन्तः स्नेह परमाप्स्यताः। इससे देवात्माओं को संतुष्ट करो। ये दिव्यात्मा है, तुमको संतुष्ट करे। आत्मा कौन है? तुम ब्राह्मणों की दुनिया में भगवान के बच्चे भगवान भगवती बनने वाले भी हैं। ये है सबसे ऊंची कैटेगरी संगम युग में बनने वालों की। और वो जो भगवान भगवती बनते हैं उनके बच्चे राधा कृष्ण देवताई दुनिया का पहला प्रिंस, और फिर दूसरे देवता भी 16 कला संपूर्ण। वो देवताएं और ये संगम युग में भगवान भगवती। अब इस श्लोक में बताया कि देवताएं उनकी आत्माएं इस समय संगम युग में है या नहीं है? है? उनको खुश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? है? उनको प्रसन्न करेंगे तो वो हमारे कार्य को संपन्न कर देंगी। जैसे रामायण के अनुसार राम वाली आत्मा हनुमान को प्रसन्न करती है या नहीं करती है? और हनुमान राम को प्रसन्न करता है। तुम मेरा काम करो तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। परस्पर एक दूसरे को सहयोग दे। तो ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक में से ढेर सारी आत्माएं हैं जो बेसिक नॉलेज पूरा लेकर के संपन्न स्टेज में लेकर के अपने शरीर का पुरुषार्थ पूरा कर लेती है। स्थूल शरीर का वो सतयुग में जाके देवता के रूप में जन्म लेंगे, परंतु अभी भी वो देवता का पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो देवता बनने का पुरुषार्थ करने का रास्ता कोई बताने वाला है या नहीं है? है? वो तो निराकार है, उसको तो मुख ही नहीं है। तो उन देव आत्माओं को ज्ञान कैसे मिले? है जरूर वो निराकार शिव किसी मुकर्रर साकार रथ के द्वारा हम बच्चों को डायरेक्ट ज्ञान देता है, और हम बच्चों में बेसिक में शरीर छोड़ने वाली अपने साकार शरीर से पुरुषार्थ को संपन्न करने वाली देवात्माएं शरीर छोड़ करके हम बच्चों में प्रवेश कर रही है।
तो एक दूसरे के सहयोगी बने या नहीं बने? है, बने। इंस्पिरेटिंग पार्टी। हाँ जी, जिनको अव्यक्त वाणी में इंस्पिरेटिंग पार्टी कहा है, इंस्पायर करती है, हम बच्चों को उमंग उत्साह देने वाली है। जैसे ब्रह्मा की अव्यक्त वाणी गुलजार दादी में आती है, हमको बहुत उमंग उत्साह देती है। हमारी है प्लानिंग पार्टी, उनके पास नई दुनिया है कि वो प्लानिंग नहीं है, देवात्माओं के पास। और हमारे पास शिव बाबा की दी हुई नई दुनिया की प्लानिंग क्या है? वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हम बच्चों को शिव बाबा पढ़ा रहा है। उमंग उत्साह देने की जो शक्ति है उन सूक्ष्म शरीरधारियों के पास है। तो दोनों एक दूसरे को सहयोग देते हुए आगे बढ़ते रहे। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट 298 नंबर का, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 298। अभी करना ही है, कुछ भी हो जाए, ये हिम्मत रखो, दृढ़ संकल्प रखो। अगर मानो कभी बद्दुआ का प्रभाव पड़ भी जाए तो 10 गुना दुआएं ज्यादा दे करके उसको खत्म कर दो। एक बद्दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं दे के उसको हल्का कर देना, फिर आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी। नुकसान तो अपने को होता है ना, दूसरा तो बद्दुआ दे के चला गया, लेकिन जिसने बद्दुआ संभाली, दुखी कौन होता है? देने वाला देता है या लेने वाला? देने वाला भी होता है, बद्दुआ देने वाला भी फिर बाद में आपके वाइब्रेशन से दुखी हो जाएगा, क्योंकि लेने वाला ज्यादा होता है, देने वाला तो अनबेला होता है। अभी जैसे हमने सिलेक्टेड पॉइंट समझे दोनों, पहला तो हमने पॉइंट में भी समझा था शक्तिशाली संकल्प के द्वारा सहयोग देना। यहाँ खास बात पॉइंट में अभी के बताइए दुआएं देने की बात। तो दुआएं देना अर्थात संकल्प के द्वारा सहयोग देना, जिससे कि यज्ञ सेवा में कोई विघ्न निर्माण न हो। और पहला जो श्लोक से रिलेटेड पॉइंट था उसमें तो हमने समझा है इंस्पिरेटिंग पार्टी के हिसाब से खास बताया है सहयोग देने की बात, उनको संतुष्ट करने की बात। आगे का सिलेक्टेड पॉइंट है 1255 नंबर का, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1255। सभी को जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, चाहे आपस में मिलो चाहे बाहर की आत्माओं से मिलो, लेकिन जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, उनको संतुष्टता का सहयोग दो। क्या? उन आत्माओं को ये भासना है कि इनके मिलने के बाद हमें संतोष आ गया। ये कब होगा? 6 मास हैं? 6 मास क्या? जो खुद संतुष्ट मणि होगा वो दूसरों को भी संतोष दे सकेगा। आगे का सिलेक्टेड पॉइंट है 421 नंबर का, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 421। सहयोग दे तो सहयोगी बने, ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई सहयोग दे या न दे,
सहयोगी बन करके रहेंगे। सहयोग, स्नेह और प्यार ये मांगने की चीजें नहीं होती है। जो स्नेह देता है, प्यार देता है, सहयोग देता है, ये नियम बना हुआ है। जो देता है सो लेता है। इस जन्म में भी लेता है और संगम युग में नूद होती है तो जन्म जन्मांतर भी लेता है। ये कर्म की थ्योरी है कि जो देता है सो रिटर्न में लेता है। द्वापर कलयुग में भी ये थ्योरी चलती रहती है। इस जन्म में हम जो देंगे अगले जन्म में हमको वापस जरूर मिलेगा। तो स्नेह और सहयोग की भीख मांगने की दरकार नहीं है। कोई स्नेह सहयोग देता है तो स्नेह सहयोग देना है, ऐसा नियम बनाने की दरकार नहीं है। ये कमजोर आत्माओं का काम है। पावरफुल आत्माओं का काम है कोई सहयोग दे या न दे, प्यार दे या न दे, हमें देना है। स्नेह दे तो स्नेह ही बने नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप हर बच्चे के प्रति सहयोगी बने, स्नेही बने, ऐसे सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी बनो। कोई के स्नेही बनना है, कोई के सहयोगी बनना है, कोई का नहीं बनना है, ये भी उदार चित्त बच्चों का काम नहीं है। जैसे बाप दादा सदा हर बच्चे के प्रति उदार चित्त रहे तो जो बाप के बच्चे होंगे सूर्यवंशी, उनका भी क्या काम होगा? हर आत्मा के प्रति उदार चित्त होंगे। इसको कहा जाता है बाप समान बनना। अभी के पॉइंट में खास बात बताई है सहयोग देने की। सहयोग तो मांगने की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ जितना सहयोगी बनेंगे तो उतना ही जन्म जन्मांतर भी सहयोग प्राप्त होगा। इस तरह से आज का श्लोक हो गया। अभी आगे बेसिक कोर्स। बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं जो बहुत लंबे हैं, जिससे रिलेटेड पॉइंट भी मिल गए। इसीलिए हो सकता है कि बेसिक कोर्स की लिंक में गैप हो रहा है। इसीलिए जो पहले समझा था उसे एक बार शॉर्ट में समझ करके फिर आगे का टॉपिक देखते हैं। बात चल रही थी हमारी बेसिक कोर्स में साकार लोक की, जिसमें हमने सबसे पहले 84 लाख योनियों की बात की थ्योरी को समझा है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है। और क्यों नहीं जाती है उसके कारण हमने समझे थे। इसी से लिंक जुड़ा हुआ है कि मनुष्य 84 लाख योनियों में नहीं जाती है आत्माएं, तो फिर ये मान्यता कहाँ से निर्माण हुई कि मनुष्य 84 लाख जन्म लेता है? उसे ही हमने भगवत गीता के कुछ श्लोकों का उदाहरण लेकर के समझा है, दुनियावी कुछ बातों को भी लेकर के समझा है कि वास्तव में इसी साकार लोक पर मनुष्य जब अपने गुणों से ऊपर उठता है तो देवता बनता है, और जब नीचे गिरता है मानसिकता से,
कर्मों से तो जानवरीय जैसे कर्म करता है, और वो जानवरीय जैसे जो कर्म करता है उसे ही दुनिया वालों ने मान्यता फैला दी कि मनुष्य जानवर रूप में जन्म लेता है। और भगवत गीता में उसी बात को आसुरी योनि, मूढ़ा जन्मनी जन्मनी या राक्षस योनि के रूप में उल्लेख किया हुआ है। इन बातों को हमने समझा है कि मनुष्य देवता से असुर क्यों बनता है और फिर मनुष्य से देवता कैसे बन सकता है। नीचे गिरा हुआ है, असुर बने हैं, तो ऊपर उठने का रास्ता क्या है, इनकी सारी बातों को हमें कोर्स में भी समझना है। अभी तक हमने इस बात को सिद्ध किया, बेसिक कोर्स में इस बात को श्लोक के आधार से समझा कि देवताओं के लक्षण क्या है और असुरों के लक्षण क्या है। उसी आधार से ही वास्तव में इसी दुनिया में मनुष्यों के जो कर्म दिखने में आ रहे, शरीर तो मनुष्यों का है लेकिन विचारधारा जो उनकी जानवरियत जैसी आसुरी स्वभाव वाली है, तो वास्तव में इसी सृष्टि पर ही देवता और असुर अपने गुण कर्मों के आधार से होते हैं। इसी प्रकार से इसी सृष्टि पर ही इस प्रकार वास्तव में साइंस की थ्योरी के आधार से भी हमने समझा कि देवता लोग कोई ऊपर नहीं है, क्योंकि ऊपर कहीं भी अन्य ग्रहों पर मनुष्य जीवन संभव ही नहीं है। इसे हमने साइंस की थ्योरी के आधार से समझा है। और साथ में ही भगवत गीता में भी इस बात को निर्मल लोक या सतोगुणी लोक की जो उल्लेख आया है, तो वास्तव में वो गुण और कर्मों के आधार की ही बात है। अब इसी से रिलेटेड हमने बेसिक कोर्स में जो लास्ट में समझा है, उन कुछ पॉइंट्स को समझते हैं, पहले पढ़ते हैं, जिससे कि लिंक समझ में आएगी कि अभी हमें समझना क्या है। साकार लोक में जैसे 84 लाख योनियों की बात कट हो गई, अर्थात ये मान्यता गलत है, इसे हमने जिज्ञासुओं को क्लियर किया, क्योंकि जब तक पहली मान्यताएं जिज्ञासुओं के मन से क्लियर नहीं होती है, तब तक अगर हम आगे समझाएंगे भी तो भी उनकी पुरानी मान्यता और आगे की हमने शिव बाबा ने समझाई हुई बातें दोनों मिक्स होकर के हो सकता है जिज्ञासु और कंफ्यूज हो जाए। इसीलिए ये श्लोकों के आधार से जो भी 84 लाख योनियों की बातें क्लियर की है, तो जरूर उन्हें टटोल के देखिए कि क्या वो इन बातों को मान रहे हैं या नहीं मान रहे, क्योंकि जब तक उस बात को क्लियर नहीं करते, 84 लाख योनियों की जो बात है कई लोग बुद्धि में बहुत फिक्स करके रखते हैं, जब तक इस बात को नहीं हटाते हैं तब तक आगे का जो सृष्टि चक्र का नॉलेज है, जिसमें कि ये सारी बातें आती है, सृष्टि चक्र के बारे में भी ये बातें मनुष्यों के बुद्धि में है कि लाखों का ये युग लाखों का है, हजारों वर्ष का है, बहुत लंबा समय भी विनाश के लिए पड़ा हुआ है, बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं। ये तभी क्लियर होगी जब पहले मनुष्यों के जन्मों की बात क्लियर हो जाएगी। अभी तक हमने जो समझा है उसका सार एक बार देखते हैं, उसके बाद सृष्टि चक्र के बारे में क्या मान्यताएं हैं उसे समझते हैं। मनुष्य देवता से असुर क्यों बनता है? पहली बात, अभी तक जो हमने देवताओं के लक्षण देखे, असुरों के लक्षण देखे भगवत गीता के श्लोक के आधार से, उससे यह सिद्ध होता है जैसे देवतावी लक्षणों में बहुत सी बातें आई, तेजस्विता, क्षमा और भी ऐसी नम्र चित्तपना, ऐसे बहुत से लक्षण देवताओं के आए। और आसुरों के जो लक्षण है उसमें बल, घमंड, अनेक विचारों में भटके हुए, ऐसे बहुत से लक्षण बताए हुए हैं। तो इन दोनों अंतरों से जो श्लोकों में हमने अलग अलग लक्षण समझे हैं, उस आधार से सत्व गुण वाले ऊपर जाते हैं
सत्य योनि को पाते हैं, अर्थात ही मनुष्य ही ऊंचा उठ करके देवता बनता है। दूसरी बात, जो आसुरों के लक्षण समझे हमने, उस आधार से तमोगुण वाले नीचे अधम गति में जाते हैं, असत योनि को पाते हैं, अर्थात ही मनुष्य से असुर बन जाते हैं। जहाँ सत और असत योनियों की बात आई, भगवत गीता में कहीं भी जानवरियत का उल्लेख नहीं आया है। देवता और असुरों की बातों के लिए ही, उन्हीं बातों को समझाने के लिए ही सत और असत योनि का उल्लेख हमने श्लोकों में समझा है। अगली बात, इन सत और असत योनियों की बातों से ये बात सिद्ध होती है कि मनुष्य ही सत्वगुणी थे, तब देवता थे, और इसी दुनिया को ही स्वर्ग कहा है, जिसमें हमने श्लोक में निर्मल लोक की बात या सत्वगुणी लोक की जो बात का उल्लेख आया था, उसे समझा था। इस आधार से ही यहाँ इसी दुनिया में ही स्वर्ग होता है। जो बताया निर्मल लोक ऊपर है और सत्वगुणी लोक की बात आई, तो उन श्लोक के रेफरेंस में ये बात सिद्ध हुई थी कि वास्तव में यहाँ ही जो सत्वगुणी धारण करते हैं सत्वगुण को, तो देवता कहलाते हैं। और वही मनुष्य जब तमोगुणी बन जाते हैं, तो ये दुनिया ही, ये धरती ही असुर लोक बन जाती है। जो साइंस के आधार से भी हमने समझा था कि धरती के नीचे वास्तव में ऐसे कोई पाताल लोक नहीं है। यहाँ मनुष्यों की बुद्धि देह की मिट्टी में इतनी रममान हो जाती है कि उसमें ही जानवरियत जैसे संस्कार आकर के वो आसुरी कर्म करने लगते हैं, जिसे बहुत सारे लोग दुनिया में राक्षसी कर्म कहते हैं, नराधम जैसे कर्म किए कहते हैं, या जानवरों जैसे हिंसक के कहते हैं। तो ये दुनिया वालों ने ही ये मान्यता फैलाई है। इसीलिए ही मनुष्य जो भी कर्म करते हैं, नर जो भी कर्म करते हैं, आसुरी पने का नीचे गिरा हुआ, तो नरक कहलाती है दुनिया। अभी हम देवता जैसे कब थे और असुर जैसे कब बने? लक्षण तो हमने समझ लिए कि नीचे गिरते हैं, तमोगुणी बनते हैं तो असुर है, और ऊपर उठते हैं तो देवता बनते हैं। ये तो लक्षण समझे हमने, लेकिन अभी बात है समय को समझने की कि देवता जैसे बने थे वो समय कब था, और असुर जैसे बने थे तो वो समय कब था, और ऐसे क्यों बन जाते हैं, और क्या अभी असुर बने हैं तो फिर से देवता बन सकते हैं, और अगर देवता बन सकते हैं तो कब बन सकते हैं और कैसे बन सकते हैं? इन बातों को समझने के लिए ही ये सृष्टि चक्र, जिसे दुनियावी लोग काल चक्र कहते हैं, जिसे हमने पहले ही, जहाँ साकार लोक की बात आई, मनुष्य लोक की बात आई, वहां एक उल्लेख आया था। शेक्सपियर ने भी इस बात को बोला है, ये सृष्टि एक नाट्य मंच है, रंगमंच है। अब यहाँ इस नाट्य मंच पर, इस रंगमंच पर जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, जो अलग अलग पार्ट बजाती है, एक्टर्स है, अलग अलग अपने पार्ट की एक्टिंग करते हैं, तो उन पात्रधारों का, उन एक्टर्स का, वो कर्मों का राज क्या है, उन पात्रों का राज क्या है, और वो जो अलग अलग सीन में पार्ट बजाते हैं इस धरती पर, इस लोक पर, साकार लोक पर, तो वो कैसे कैसे जन्म लेते हैं, इन बातों को समझने के लिए ही हमें सृष्टि चक्र को समझाना जरूरी है। हो सकता है जिन्हें एडवांस कोर्स या बेसिक कोर्स समझाने की अच्छी प्रैक्टिस है, सभी अलग अलग लिंक से समझाते हैं। यहाँ बात केवल ये है कि भगवत गीता के आधार से
जहां जहां हमें जिन जिन मान्यताओं को क्लियर करना है, उस हिसाब से यहाँ ही 3 लोक के चित्र में ही सृष्टि चक्र को संक्षेप में बताने से, एक तो जहां 84 लाख योनियों की बात आई, तो उसी से रिलेटेड ही मनुष्यों के जन्मों की भी बात है, और जहां मनुष्यों के जन्म जुड़े हुए हैं, वहां सृष्टि चक्र का समय भी जुड़ा हुआ है। ये सारी आपस में कनेक्टेड बातें हैं, इसीलिए ही यहाँ पर ही सृष्टि चक्र का संक्षेप में समझाने दी जा रही है। अभी खास बात इस 3 लोक के चित्र में समझने की है कि साकार लोक में ही, इस पृथ्वी लोक में ही सृष्टि का चक्र चलता है, काल चक्र चलता है। अब ये सृष्टि चक्र या काल चक्र जो है, इसकी आयु के बारे में हम समझते हैं। तो अगला टॉपिक है इस चित्र में समझने का कि सृष्टि की आयु लाखों वर्ष है क्या। इस बात को हमें खास क्लियर करना है जिज्ञासुओं को। जहां हमने 84 लाख योनियों की बात को क्लियर किया, वहां अभी हमें क्लियर करना है कि क्या यह सृष्टि की आयु लाखों वर्ष है। अब इसे समझने के लिए ही आगे के कुछ पॉइंट्स को पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद उसे समझेंगे। पहली बात है, सृष्टि की आयु लाखों वर्ष है क्या। इस बात में पहली बात समझने की है, काल चक्र व नाटक के राज में पहली मुख्य बात है इसका आयु व ड्यूरेशन कितना है। सृष्टि की आयु जो है, इसमें खास बात सृष्टि की आयु, इसका जो ड्यूरेशन है, लंबाई है, जो समय है, ये कितना है, इस बात को पहले हमें समझना है। इसमें पहली बात, गीता के श्लोकों में आए हुए योनियों के आधार से ये बात तो सिद्ध हो गई कि मनुष्य आत्मा अन्य कोई पशु व पक्षी की योनि में जन्म नहीं लेती है। अभी तक हमने इस बात को क्लियर समझा कि मनुष्य आत्मा कोई भी पशु पंछी की योनि में, अर्थात 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेती है, जिसे हमने लौकिक दुनिया के उदाहरणों के साथ भी क्लियर किया कि पापों का दंड भोगने के लिए मनुष्य ही इतने दुखी है, तो अलग योनियों में जाने की आवश्यकता नहीं है। साथ में ही जहां राक्षस योनि की, आसुरी योनि की बात आई, तो उससे भी ये बात सिद्ध हो गई कि मनुष्य जो है वही यहाँ अपने गुण कर्मों के आधार से जानवरीय जैसा आसुरी पने वाला जन्म लेता है, तो अलग से वो पशु पंछी योनियों में जन्म क्यों लेगा। अगली बात है, जब मनुष्य आत्मा अन्य दूसरे योनि में जन्म नहीं लेती है, तो 84 लाख योनियों में जन्म लेने की बात ही गलत सिद्ध हो जाती है। इस बात को भी हमने समझा है कि जब पशु पंछी योनियों में जन्म ही नहीं लेती है, तो 84 लाख योनियों की बात ही गलत है। जिससे हमने इस बात को समझा था कि पुरातन जमाने के लोग जो है, जिन्होंने भी शास्त्र बनाए, बहुत सारे शास्त्रों में इंटरप्रिटेशन होता गया सात्विक अवस्था के बाद, तो मनुष्य जन्म का कोई हिसाब ही न पूछ पाए, इसीलिए 84 लाख योनियों में डाल दिया। वास्तव में इस बात को हमने समझा है कि इतने लाखों जन्म लेने की मनुष्य को आवश्यकता ही नहीं है, और पशु पंछी योनि की बात भी गलत सिद्ध हो गई। शास्त्रों में ही 2 अलग प्रकार की बातें आई है, जैसे पुनर्जन्म की बातों का उल्लेख हमने समझा था, शिखंडी का उल्लेख आया, उसके बाद द्रौपदी भी पूर्व जन्म में शिव भक्तिन थी। एक तरफ पूर्व जन्म शास्त्रों में मनुष्य के रूप में दिखाया है, और दूसरी तरफ 84 लाख योनियों की बात को बोल के जानवर योनियों की बात, इस तरह से परस्पर विरोधी बातें शास्त्रों में बताई है।
तो इससे ही हमने जिज्ञासुओं को क्लियर किया कि वास्तव में 84 लाख योनियों में नहीं आते हैं। अगली बात है 84 लाख योनियों में जन्मत की मान्यता के कारण ही मनुष्य आत्मा के लाखों जन्म बताए गए हैं, जिसके कारण ही सृष्टि की आयु भी लाखों वर्ष बताई गई। 84 लाख योनियों की बात या 84 लाख जन्मों की जो मान्यता शास्त्रों में फैलाई गई है, उस बात को सिद्ध करने के लिए ही सृष्टि की आयु को भी लाखों वर्ष बता दिया। क्योंकि अगर 84 लाख जन्मों में कोई मनुष्य घूमता है आत्मा, तो फिर सृष्टि की आयु भी उतनी होनी चाहिए। ऐसा कैलकुलेशन सेट करके भी कई शास्त्रकारों ने सृष्टि की आयु को लाखों वर्ष बता दिया। अगली बात, इसे तो हम आगे क्लियर करेंगे, यहाँ केवल सृष्टि की आयु लाखों वर्ष है क्या? उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को हम समझ रहे हैं कि 84 लाख योनियों की बात को सही सिद्ध करने के लिए ही कई शास्त्रकारों ने, कई मनुष्यों ने सृष्टि की आयु को भी लाखों वर्ष बता दिया। अब जब हमने 84 लाख योनियों की बात को क्लियर किया कि 84 लाख योनियों की बात या 84 लाख जन्म लेने की जो मान्यता है वही गलत सिद्ध हो गई है शास्त्रों की, तो फिर 84 लाख जन्म या सृष्टि की आयु लाखों वर्ष होने की जो मान्यता है वो कैसे सच हो सकती है? इसका मतलब जब 84 लाख योनियां ही नहीं है, क्योंकि 84 जन्म होते हैं केवल मनुष्यों के, और फिर जब 84 केवल जन्म होते हैं तो फिर ये लाखों वर्ष की जो बात आई, चाहे लाखों जन्म चाहे लाखों वर्ष सृष्टि की आयु, तो ये मान्यता भी वास्तव में कैसे सच हो सकती है? जब वो सच नहीं है तो फिर ये जो बातें आई है सृष्टि की आयु लाखों वर्ष की है, तो इसका और क्या कारण हो सकता है? शास्त्रकारों ने इस तरह की मान्यता क्यों फैलाई है, तो उसे भी हम समझेंगे, जिसमें बहुत सारे शास्त्रकारों ने दिव्य वर्ष की बातें बताई या एक युग की आयु को दूसरे युग से गुना करके लाखों वर्ष जोड़ करके बता दिया। तो ये बातें क्या है, इसे हम कल के कोर्स में समझते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।